ये बहुत शर्मनाक है जिस तरह से अभी अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अविनाश अवस्थी द्वारा, जो पूर्व आईपीएस हैं और सचिव भी रहे हैं, उनके द्वारा किस तरह उनकी बदनाम करने की साजिश रची गई टोटी के नाम पर। उन्होंने अपनी दुख को जाहिर किया कि इससे उनको के मन को कितनी आहत पहुंची है। ये एक दौर है जब आप विवादित टिप्पणियां करें और फेमस हो जाए। यूपी में ये दौर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे तो बीजेपी का ये पैटर्न है कि लोगों को गलत बातें बोलनी है, विवादित बयान देने हैं और उनको उनके ओहदे बढ़ते हैं, उनको पदोन्नति मिलती है। बट ये केतकी सिंह जैसी महिला, जैसे कि पहले भी विवादित रहा है सोशल मीडिया पे, कुछ बीजेपी के राइट विंग्स की महिलाओं ने इस तरह के बयान दिए थे जिसपे लोगों ने रिप्लाई किया, तो फिर उनको कहा गया कि सपा के लोग गालीबाज हैं। तो गालीबाज तो खुद बीजेपी के और आरएसएस के लोग हैं। आप अगर जिस बात को करेंगे तो आप हर तरह के समर्थक, देखिए गाली और जिस राजनीति में जिस भाषा का उपयोग हो रहा है वो बहुत दुखद है। पिछले समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनको टोटी चोर कहना, फिर आपके पास टोटी लेकर के जाते हैं तो उनको गिरफ्तार करवा देना, ये क्या दर्शाती है? ये बहुत शर्मनाक है, गिरते हुए राजनीतिक स्तर का जीता जागता नमूना है। जब आप एक तरफ कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को गाली दिया जाता है, आप उसको लेकर काफी भावुक होते हैं, दूसरी तरफ आप एक प्रदेश के मुखिया को लगातार एक, मतलब आपको एक बंदा कोई कह दे वो एक अलग बात होती है, एक पूरा जो सिस्टम है उससे आपको गाली दिलवाना बार बार, ये एक बहुत ही शर्मनाक है, राजनीतिक में गिरते हुए स्तर का जीता जागता उदाहरण है। शिवपाल यादव हो या फिर डिम्पल भाभी हो, इन पर इनका कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन समाजवादी पार्टी का प्रतिक्रिया आई है। वो कह रहे हैं इसके पीछे मुख्यमंत्री का हाथ है। ये अखिलेश जी ने बोला, साफ बोला कि जो मुख्य सचिव रहे अविनाश अवस्थी जी, अब इसको लेकर एक नई बात कही गई कि ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जा रहा है। यूपी में इतनी ज्यादा चीजें चलती हैं कि अगर आपने अविनाश अवस्थी, जिसको लेकर तरह तरह की बातें आज ही नहीं हुई है, ये शुरू से होती आई हैं कि अविनाश अवस्थी किस तरह से प्रदेश को और योगी आदित्यनाथ को चलाते हैं। तो अगर जैसे ही अखिलेश यादव ने अविनाश अवस्थी का नाम लिया, उसी टाइम से एक ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है, जैसा भी विवाद उठाया जा रहा है, जो कि निहायत गलत है। अगर आपकी पीड़ा है, प्रधानमंत्री को पीड़ा हुई कि उनको गाली दी गई, तो उन्होंने आके व्यक्त की पीड़ा। उसी तरह अखिलेश यादव ने बोला कि मुझे किस तरह से इस पूरे इसमें फंसाया गया है, जिस आईएएस द्वारा, उनका नाम लिया। नहीं तो ये टोटी चोर का क्या मामला है? एक बन गया है नैरेटिव सेट करने का। अब पप्पू क्या है, राहुल गांधी के लिए पप्पू बोलना क्या है? नैरेटिव सेट किसने किया टोटी चोर का? ये सत्ता द्वारा, सत्ता की जो सत्ता के द्वारा जो लोग हैं, पोषित लोग हैं, जैसे कि जो सचिव हैं, जो मीडिया पर्सन है, जो उनके इस पे चलते हैं, उन लोगों द्वारा स्थापित किया गया कि एक टोटी चोर हो गया। अब नौवीं फेल, जिस नौवीं फेल कह देना किसी को, टोटी चोर कह देना किसी को, पप्पू बना देना, तो ये एक नैरेटिव सेट करना है बीजेपी की जो गोदी मीडिया है उसका। नहीं, अखिलेश यादव लगातार इन मामलों को लेकर के तो उतना खुल करके नहीं बोलते, लेकिन टोटी चोर पर लगातार वो भी ये कटाक्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके पीछे प्रदेश के मुखिया का हाथ, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का हाथ निकल करके आ रहा है। उन्होंने ये भी दुख जाहिर किया ना उस दिन कि जिस तरह से उन्होंने आवाज खाली करने के बाद गंगा जल का छिड़काव किया गया, तो कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि सब हिंदू एक हैं, तो फिर कहाँ आपने, जब एक ओबीसी सीएम अपना आवाज खाली करता है तो आपको गंगा जल छिड़काव करने की जरूरत क्या पड़ती है? तो कहीं ना कहीं हिंदू में ब्राह्मणवाद का हावी है। आपने ब्राह्मणवाद, अगर योगी जी ने क्यों छिड़काव किया गंगा जल का, अगर सारे हिंदू एक हैं तो? के द्वारा, यानी कि एबीवीपी के द्वारा प्रदर्शन करना, उनका पुतला जलाना क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि पार्टी के अंदर जो संगठन है, पार्टी के अंदर भी दो फार है, जो योगी के नजदीक है। अगर आप देखेंगे अभी पिछले दिनों यूपी में 2 जगह प्रदर्शन हुए हैं एबीवीपी को लेके, जिसमें एक जगह पे क्या कहते हैं, योगी जी को लेके नारे लगे हैं, एक जगह किसी और को लेके नारे, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। तो यूपी में 2 फार है सत्ता को लेकर।
मतलब दो तरह से काम कर रहा है। जो ABVP के छात्रों को जो जब चोट लगा तो वहाँ के उप मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करने के लिए गए, लेकिन वहीं योगी आदित्यनाथ जी कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए इन पर। यही तो है ना, केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ दो ग्रुप काम कर रहा है। एक अमित शाह की छत्र छाया में काम कर रहा है और एक हिंदुत्व के नाम पे काम कर रहा है। तो अब देखना ये है कि केशव प्रसाद मौर्य जीतेंगे या हिंदुत्व के नाम पे योगी आदित्यनाथ का अपर हैंड रहेगा। आप देखेंगे कि पिछली हर बार आता है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे, उनको हटाने की प्रतिक्रिया चल रही है, तमाम चीजें चलती रहती हैं। ओपी राजभर की जो नाराजगी है, वो ओपी राजभर जो गुंडा कह दिया ABVP को, तो उनकी जो है इस्तीफे की बातें हो रही है उत्तर प्रदेश में, जो उनको इस्तीफा दे देना। आप देखिए ना, इसीलिए तो सॉफ्ट टारगेट है ओपी राजभर, क्योंकि दूसरी पार्टी के हैं। पिटवाया किसने? होम मिनिस्ट्री किसके अंडर में है? होम मिनिस्ट्री किसके अंदर में है? तो अगर स्टूडेंट्स को पीटा गया, होम मिनिस्ट्री किसी के अंदर है, तो आपको प्रदेश के मुखिया के खिलाफ बोलना चाहिए ना। प्रदेश का जो मुखिया है, या तो वो आकर बोले। ओपी राजभर एक तरफ गुंडा कहते हैं, तो वही दूसरी तरफ उनका बेटा कहते हैं नहीं हम लोग उनके साथ है, ABVP के साथ है, उन पर जो लाठियां बरसाई गई है प्रशासन की हम निंदा करते हैं। तो ये तो अब सत्ता की मलाई खाने की वो है। सत्ता आपस में टूट फूट हो रही है क्या उत्तर प्रदेश में? टूट फूट नहीं है, सबको अपनी अपनी जगह बचानी है। कोई किसी के नजदीक दिखना चाहता है, कोई किसी के नजदीक दिखना चाहता है। अब ओपी राजभर के बेटे यंग है, तो वो अपना सोचते हैं कि हम योगी आदित्यनाथ के नजदीक जितना रहेंगे हमारे लिए वो बेटर है। और ओपी राजभर सोचते हैं कि हम ओवरऑल सबका लेके चलेंगे तो हम ठीक है। तो ये तो सब सत्ता की बातें हैं। 2027 नजदीक है, सब अपनी अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से सारी तरफ बेटा इसके साथ, वो उसके साथ, अपनी सारे जो वो कहते हैं कि वो बना के रखना चाहते हैं राजनीति। शिवपाल यादव भी इससे पहले कुछ दिन पहले जब ओपी राजभर को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था, तो वो कह रहे थे जो उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, अगर लेकिन फिर भी आएंगे तो स्वागत है। ऑब्वियस सी बात है, यूपी की राजनीति हो या बिहार की राजनीति हो, कुछ नेता ऐसे हैं जिनका हर इलेक्शन में कपड़ों की तरह बदलते हैं, इलेक्शन के बीच में भी बदल जाते हैं वो। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये तो चलता रहेगा और इनका कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है ये। ओपी राजभर जैसे नेताओं के लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते। जब 2022 में चुनाव था तो ओपी राजभर लगातार चचा शिवपाल यादव से मुलाकात करते थे, उनके घर पे मुलाकात होती थी। 2027 में भी यही चर्चाएं हो रही है। जब नहीं बनती ये बातें, ये लोग क्या करते हैं एक दूसरे से अपनी सीटों के लिए, अपने हक के लिए कि हमें ये मिल जाना चाहिए, फिर ऊपर से दबाव आता है, फिर वो उनके में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन भी तो इन्होंने साथ में लड़ा था ना। 27 में जब चुनाव है उससे पहले इस तरह की गुटबाजी होना क्या दर्शाता? अखिलेश यादव को कुछ फायदा मिल पाएगा इनसे? देखिए, अखिलेश यादव को फायदा होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन पार्टी के अंदर गुटबाजी जो है अब वो खुल के नजर आ रही है यूपी में। ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय एक अलग गुट चल रहा है वहां पे, जो चलता रहता है। आप देखेंगे कि ब्राह्मणों के प्रति वहां पे काफी सारी चीजें की जाती हैं क्षत्रियों द्वारा। उनका अलग तरह से क्षत्रिय सोचते हैं कि हम राज कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ हमारे कास्ट के हैं तो हमारा दबदबा है। उसके अलावा एक बड़ी छतरी है बीजेपी की, उसके अंदर आके सब चुप है। यहाँ तक के विधायक खुश नहीं है, लेकिन विधायक, आप बहुत सारे विधायक के काम नहीं होते, जैसा अभी शासन प्रशासन चल रहा है यूपी में, बहुत सारे विधायक खुश नहीं है सत्ता से। लेकिन वो है कि बीजेपी की छतरी के नीचे रहना है तो फिर सबको रहना है।